हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाय डॉक्टर यूएस यादव। आज हमने आपके लिए आज की क्लास में जो महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर 30 मार्च 2017 को जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र लेकर के आए हुए हैं। तो आपको अभी जो 7 मार्च से जो परीक्षाएं प्रारंभ होना है उसमें इस वीडियो से आपका और आज की क्लास से आपका काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। तो हमारे और भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि पुराने हैं तो आप रहने दें, है ना, और लाइक कर लें, और जिससे कि आपके जो भी नोटिफिकेशन है वो सीधे आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। चलो हम ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के क्वेश्चनों को देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसका ब्राइटनेस को बढ़ा दूँ हल्का सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है और खालिस्तान को खारिज करने में मददगार है। तो क्या है इसमें? इसमें सही हो जाएगा आपका पेशी क्षय। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा खालिस्तान द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि छना हुआ दानेदार मांस व मछली, ये दोनों, मथी हुई दाल के सूप, मलाई उतरे दूध, ये सभी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 3 है, खाली स्थान वह प्रक्रिया है ना जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षाजन इम्यूनोजेन नामक एजेंट के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है। क्या कहलाता है ये प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? लाइसिन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला है, अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य भोजनों के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल से समृद्ध फलों के सेवन से खालिस्तान में सुधार होता है। किस में सुधार होता है? तो हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न, सुबह की उबकाइयों से राहत देने की आहारी हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? सूखे कार्बोहाइड्रेट पर खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है और जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, वे खालिस्तान के प्रति असुरक्षित होते हैं। तो किसके प्रति असुरक्षित होते हैं? ये प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण के प्रति। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें भी। अगला है, माता का शरीर विशेष जीवन आधारी तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है। वह तंत्र क्या कहलाता है? वह उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या क्या कहलाते हैं? अपरा बीजाडांसन या प्लेसेंटा या उल्वतरल एम्ब्रियोटिक फ्लूइड या नाभिरज्जु गर्भनाल, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है,
ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोगजनकों का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियों में शामिल है। तो क्या है इस सावधानियों में शामिल? इसमें भी उपरोक्त सभी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 4। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। हाथों की स्वच्छता, उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, श्वसन संबंधी स्वच्छता तथा खांसने संबंधी शिष्टाचार, ये सब सही है। अगला है, कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? क्या है? रूबेला। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं? तो कौन से? इसमें भी उपरोक्त सभी उपाय सहायक हैं। कौन कौन से उपाय हैं? सुनिश्चित करें कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और दूध उत्पाद मिले, ये भी सही है। स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में बताना, ये भी सही है। खान पान की अच्छी आदतें सिखाना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वसा अम्लों जैसे अल्फा लेनोलेनिक अम्ल एवं लेनोलिक अम्ल आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है इसमें? इसमें है लिपिड या वसा तेल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो वह क्या होता है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं जिनमें शामिल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही, उपरोक्त सभी। देखिए, माता की आयु भी प्रभावित करती है, एक से अधिक प्रसव ये भी प्रभावित करते हैं, और माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, ये सभी सही हैं। अगला है, हेपेटाइटिस ए खालिस्तान के कारण होता, तो किसके कारण होता है हेपेटाइटिस ए? तो ये मल संदूषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, एक खनिज जो अस्थियों व दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा खनिज है भाई? वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो दांतों व अस्थियों के विकास के लिए अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार पूर्व विद्यालयी बच्चों 1 से 3 वर्ष हेतु ऊर्जा एवं प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो क्या है आहारी अनुमति? कितना है? 1060 किलो कैलोरी या 16.7 ग्राम। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? क्या होता है? इसमें उपरोक्त सभी कारण सही हैं। पोषण संबंधी एडिमा हो जाएगा, रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाएगा, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना, ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा मुख्यतः खालिस्तान की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है पेलाग्रा? निकोटीनिक अम्ल के कमी से पेलाग्रा होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, NNMB का पूरा नाम बताएं। तो क्या है NNMB का पूरा नाम? इसका पूरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो, ये उसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? कौन नहीं है अनुपूरक आहार कार्यक्रम? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है। अगला है, वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तान के अनुसार अलग अलग होती हैं कि तो किन किन के अनुसार अलग अलग होती हैं ये? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। शरीर के भार, आयु व लिंग, ये भी सही है। शारीरिक गतिविधि भी सही है। शरीर क्रियात्मक अवस्था, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भार में
अधिकांश वृद्धि खालिस्तान में होती है। तो किसमें अधिकांश वृद्धि होती है? उपरोक्त दोनों, मतलब पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीकाकरण से कौन सी बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें, खसरा को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अगला है, गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? कब जांच कराते रहना चाहिए? सप्ताह में एक बार। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? क्या होता है गर्भावस्था का पहला संकेत? मासिक धर्म नहीं आना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? दस्त और बिगड़ जाएंगे। यदि शर्करा की मात्रा बढ़ा दिए तो दस्त और बिगड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, नमक एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, टेट्रासाइक्लिन। अगला प्रश्न है, खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं? तो किसे छोड़कर के सभी सत्य हैं? इसमें से है द्वितीयक आक्रमण दर 30% है ना, इसे छोड़कर ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ करके सभी सही है। अगला प्रश्न है, भोजन के क्या कार्य हैं? क्या कार्य हैं भाई भोजन के? देखिए कितना सरल प्रश्न है यहाँ पर। तो उपरोक्त सभी कार्य हैं, वृद्धि और विकास, जीवन कायम रखना और संरक्षण, महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता। तो ये सभी भोजन के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो क्या है आहारी अनुमति इसमें? भाई 78 ग्राम प्रतिदिन इतना आहार उसको लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, कर्णमूल शोध या गलसुआ मम्मस की रोगोद्भवन अवधि है कितना? 18 दिन तक का रहता है ये। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है? तो किसको छोड़ करके किया जा सकता है? आयु को छोड़ करके, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से कारक कुपोषण को प्रभावित करते हैं? तो कौन कौन से कुपोषण को प्रभावित करते हैं? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 है। तो क्या? भोजन की उपलब्धता और सुलभता, परितंत्री एवं पर्यावरणीय कारक, आर्थिक एवं रोगजनक स्थितियाँ। तो इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है, छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है, कैसे रहती है? ये ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए विटामिन C की आहारी अनुमति कितनी है? 60 मिलीग्राम प्रतिदिन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, 5 से कम अंडर 5 क्लिनिक किनके लिए होते हैं? तो किनके लिए होते हैं? ये प्रतिरक्षीकरण और पोषण शिक्षा केंद्र के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है, वे शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकटस्थ मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। तो कौन से कारण हैं ये? विटामिन और खनिज। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं, वह लक्षण चुनें जो स्कर्वी से संबंधित है। तो कौन सा है स्कर्वी से संबंधित? स्पंजी मसूड़े और उनसे रक्तस्राव होना, ये स्कर्वी से संबंधित है ना। अगला है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था?
किसके से कैसे हुआ था? अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण से, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हाल में इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत हुआ है? कौन सा हुआ है? रूबेला। ऑप्शन नंबर 1 सही है। किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियां चाहिए? किसके लिए चाहिए? OPV। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल खालिस्तान का अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है? आहारी रेशे का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, स्त्रियों की प्रसूता अवस्था प्रसव उत्तर काल की अवधि है। कौन सी अवधि है ये? प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद के 6 सप्ताह तक, है ना। अगला है, इन्फ्लुएंजा ए की बड़ी महामारियाँ खालिस्तान के अंतराल पर फैलती हैं। तो 20 से 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, ICDS योजना के परिधि कार्यकर्ता हैं। तो कौन कौन है परिधि कार्यकर्ता? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन स्तनपान का एक लाभ है? कौन सा है स्तनपान का एक लाभ? इसमें सभी हैं स्तनपान के लाभ। माता का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होता है ना, ये भी सही है। दूसरा है, इसमें माता से प्राप्त एंटीबॉडी एवं प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करती हैं, ये भी सही है। तीसरा भी सही है कि माता के दूध पर पले शिशुओं को एलर्जियां कम होती हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है। क्या है ये? सही है या नहीं है? तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बन जाती है। तो किसके कारण बन जाती है ये विटामिन ए की कमी के कारण बन जाती है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए उपयुक्त होता है ये? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते ये? आवश्यक इंशेलिएशन अमीनो अम्ल कहलाते हैं ये, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 70% से अधिक पूर्व विद्यालयी बच्चे तथा 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां एवं किशोरियां खालिस्तान से पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं ये आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतर्राष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO को अधिसूचनीय हैं? तो ये क्या है? डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है क्या कहलाता है? वह प्रसूति विज्ञानी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ हुई थी जिसने लगभग सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया था? तो ये कब हुई थी? ये 1997 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर क्रमांक 1 के क्वेश्चन समाप्त। अब हम चैप्टर क्रमांक 2 जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चनों को हम थोड़ा स्किप कर देंगे क्योंकि उन्हें थोड़ा वाइट बोर्ड में लिख कर के समझाना पड़ेगा, तो दूसरा वीडियो हम उसके लिए तैयार कर देते हैं, है ना। तो हम जनरल नॉलेज के प्रश्नों को बस यहाँ देखते हैं बारी बारी से। चलिए, तो ये स्किप कर देते हैं, आगे हम चलते हैं।
हाँ, जंतुओं के दांतों व अस्थियों में मुख्यतः कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो दांतों या हड्डियों में सब कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम तो होता ही होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है इसमें, है ना, मतलब बाकी सब सही है, कोई एक सही नहीं है, तो उसे हमें देखना है। तो कौन सा सही नहीं है? ये राज्य खाद्य समिति में 5 सदस्य होते हैं, ये सही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राइबोफ्लेविन है। क्या है राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है। अगला है, मानव लार में स्टार्च का विघटन किस यौगिक में होता है? तो ये ग्लूकोज में होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, स्वच्छता से संपन्नता की ओर निम्न में से किसका टैगलाइन है? किसका टैगलाइन है ये? स्वच्छता उद्यमी योजना की टैगलाइन है ये, है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, ये लॉजिक वाला है। आगे देखते हैं, सांझी योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो कितने प्रकार के पुरस्कार होते हैं? 4 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, मादा लिंग हार्मोन है। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इस पे। आगे हम देखते हैं, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कौन से सही विकल्प का चयन हो जाएगा? तो इसमें से उपरोक्त दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो देख लेते हैं ऑप्शन हम। यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है ना, ये भी सही है। फिर यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। तो उपरोक्त ये दोनों कथन सही हैं। आगे देखते हैं हम, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो इसे स्किप करते हैं इन्हें हम, और आगे के प्रश्न को हम देखेंगे। हाँ, मध्याह्न भोजन योजना कौन से कक्षा तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है? तो कौन से कक्षा तक के बच्चों के लिए है? तो 8th क्लास तक के, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, सामान्य रक्त शर्करा को किस मात्रक से बताया जाता है? तो कौन से मात्रक से बताया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पंचवर्षीय योजना ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का आरंभ किया था? तो कौन से पंचवर्षीय योजना ने किया था ये? तो 12वां पंचवर्षीय योजना ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा? कौन सा आएगा? तो इसमें से उपरोक्त कोई दहेज की श्रेणी में नहीं आते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, डिप्थीरिया, खाली खांसी, टाइफाइड, डायरिया व मलेरिया निम्न में से कौन बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है? तो कौन से बैक्टीरिया के? मलेरिया के कारण ये सब नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, अनैतिक देह व्यापार या रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत पहली सजा की स्थिति में किसी को वेश्यालय रखने के लिए या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए अधिकतम कितने वर्षों के लिए कैद कर सकता है? कितने वर्षों के लिए है ये? 3 वर्षों के लिए तक कैद कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिनियमों में संशोधन लाया गया है? तो कौन से नियमों में संशोधन लाया गया है? तो ये सभी नियमों में लाया गया है। भारतीय दंड संहिता में भी लाया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भी संशोधन लाया गया है, और बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन से वर्ष में मानव संसाधन
विकास मंत्रालय से पृथक कर एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? तो 2006 में स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया था। तो ये भी लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम स्किप करके आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य सेवा के लिए सहायता करना, ये नहीं है, बाकी सब है। आगे देखेंगे हम। हाँ, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, इसे आगे चलेंगे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद कार्यस्थल में निम्न में से क्या शामिल है? क्या है? उपरोक्त सभी। आवास गृह, खेलकूद संकुल, अस्पताल, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप मापदंड मान ऊर्ध्वाधर लिखते हैं या एक पंक्ति में, तो इसका मतलब क्या होगा? है ना? तो क्या होगा? ये OR कंडीशन। ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। MS एक्सेस में यदि ये करेंगे तो, है ना? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल निम्न में से किसके लिए हैं? किसके लिए है ये? अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है ये। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, वन जीवन निम्न में से कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो कौन से मंत्रालय से है ये? जनजाति कार्य मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न आपका, प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा प्रोटीन है वो? फाइब्रिनोजन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कौन से वर्ष में गठित किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये 2007 में गठित किया गया था। अगला है, अपरा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, है ना? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कार्यक्रमों के लिए दक्ष स्किल्स लैब बनाया गया है? किसके लिए दक्ष स्किल्स लैब बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये बनाया गया है। ये है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचारित करने के लिए कौन सी डाटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी पद्धति का? तो फुल डुप्लेक्स पद्धति का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम। ये सब लॉजिक वाले प्रश्न हैं, तो इन्हें हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं ना। इंदिरा आवास योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? ये 1985 में किया गया था। अगला ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो ये स्पेल चेक का होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे चलेंगे हम। ये सब लॉजिक वाले हैं यहाँ से, तो हम, हाँ ये यहाँ है, ये भी कंप्यूटर का है। बाएं माउस कुंजी को दबाकर स्लाइड के चारों ओर माउस का उपयोग करने को क्या कहते हैं? ये है खींचे, ड्रैगिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया था?
तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प विज्ञापन में आएगा? कौन सा आएगा? उपरोक्त सभी, नोटिस है, लेब है, लपेटन है, ये सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, ये है ब्लू कप फंक्शन क्या करता है? क्या करता है? संबंधित रिकॉर्ड ढूंढता है ना? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो हम आगे की ओर चलेंगे। ये भी सब लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं। हाँ, ये प्रश्न है एक, संचार उपग्रह में कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है, तो क्या सही है यहाँ? ट्रांसपोंडर्स के रूप में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये क्या हो गया? अब आगे है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न है ये। क्या हो गया यहाँ?